अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम मिस अमरीन। नाउ स्टार्ट सेकंड टर्म सिलेबस। सिक्स क्लास हमारे फर्स्ट टर्म के फर्स्ट टू चैप्टर्स हो चुके हैं जो कि हमारे समर पैक में थे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म में हमारा था इंट्रोडक्शन टू सेट और नेचुरल एंड होल नंबर्स। ये हमारे दो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे, सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हमारे पास ये मटेरियल होता है कि फैक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल है जिसमें आपको कोई टेबल दिया जाता है किसी भी, फॉर एग्जांपल पहले मल्टीपल्स पे आते हैं। मल्टीपल्स में हमारे पास वो चीज़ होती है कि जो हम टेबल लिखते हैं उसके आंसर होते हैं लाइक 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ये जो हमारे आंसर आए हैं 2 6 8, ये हमारे मल्टीपल्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स भी हमारे इसी तरह बनते हैं। फैक्टर्स हमारे डिवीजन मेथड में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 8 लिखा है तो 8 किस टेबल में आता है वो हमने बताना है। उनके फैक्टर्स बना रहे हैं, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद 4 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है। बस ये चीज़ होती है फैक्टर्स और मल्टीपल्स। नाउ स्टार्ट। आज हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स का चैप्टर तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, साथ ही साथ आज इसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर लेंगे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, या उससे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ। ये देखें टेबल, पेज नंबर 35 पे टेबल है हमारे पास। ये डिजिबल्स लिखे हुए हैं, मतलब मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। मतलब 2 में 2 4 6 और 8 एक्सेट्रा। इस ना मल्टीपल्स ऑफ 2 इवन नंबर्स वो सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। 3 उन्होंने कहा जो 3 डिजिट्स को आपस में करते रहोगे वो 3 के डिजिबल्स हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 6 9 12 15, इस तरह की चीज़ें। 4 5 6 9 8 9 10 11, और इवन उन्होंने 25 का भी बता दिया कि इससे भी आगे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 11 पे हमारे ख़त्म हो जाएंगे, 25 तक मल्टीपल्स जा सकते हैं। और ये डिजिबल्स का मतलब भी यही होता है कि किस किस टेबल में आता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो हमसे पूछेंगे कि 2 किन किन टेबल्स में आता है। 2 और 1 में आता है, बस इससे ज़्यादा 2 किसी में भी नहीं आता। 4 किन किन टेबल्स में आता है, 2 में 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। इस तरह ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि ये किस किस पे क्या क्या आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है जी, आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब हम चलें जी, वो स्टार्ट करते हैं। अब हम नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डेट लिखेंगे 23 6 20 ट्यूसडे। सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्सरसाइज 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में उन्होंने हमें मटेरियल दिया है 1 है, 135 है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 135 और उन्होंने 12 दे दिया। बाकी उन्होंने कहा है कि वो कौन से डिजिट होंगे जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कुछ फॉर एग्जांपल रिमाइंडर बचता है, कुछ भी ऐसा मटेरियल बचता है, तो वो आपने बताना है कि वो किस तरह होगा। ठीक है, वो आगे हमारे पास प्लस में आ जाएगा। इसका हमें ऐसे पता चलेगा कि हम पहले इसको करेंगे 12 से डिवाइड। 135 को हमने 12 से डिवाइड करना है। 12 1 ज़ा 12, हमारे पास यहाँ पे 15 रह गया। फिर ये 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर 3। इसका मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से। ठीक है, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच गया, रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच गया 3, वो हम लोग इधर लिख देंगे। तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 132 आएगा, जिसमें हम 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास दैट इज एज इट इज़ आंसर 135 आ जाएगा। सेम लाइक हमारे पास यहाँ पे भी ऐसे होगा। 219 को भी आप लोग पहले 23 के साथ डिवाइड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें फिर जो रिमाइंडर बचेगा आपने उसको उसके साथ प्लस कर देना है। फॉर एग्जांपल 23 हमारे पास 9 में आएगा। ठीक है, 9 के साथ फिर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 12। इसमें प्लस करेंगे, 12 में प्लस करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ यही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास यही मटेरियल आएगा। 487 है, 37 को 487 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। फिर हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 6, उसको ऐड करेंगे तो
तो हमारे पास 487 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। तो फर्स्ट वाला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ। उन्होंने कहा है कि हर नेचुरल नंबर अपने आप पे ज़रूर मल्टीपल होता है, उसका वन के साथ लिंक होता है। इट्स ट्रू, हर मल्टीपल अपने टेबल पे पहले जाता है, उसके बाद किसी और टेबल पे जाता है। ठीक है जी। सेकंड वाला है वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। उन्होंने कहा वन जो है वो हर फैक्टर का नेचुरल नंबर है। इट्स ट्रू, वन आपके पास हर टेबल में आएगा। टू भी वन पे जाता है, थ्री भी जाता है, 4, 5, 6 नॉन स्टॉप 40, 100 ये सब वन के टेबल में जाते हैं। ठीक है जी, ये भी ट्रू है। पार्ट 3 है मल्टीपल्स ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। उन्होंने कहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 12 जो है वो 9 के टेबल में सारे जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 12 की स्टार्टिंग हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 इस तरह स्टार्ट होता है, डायरेक्टली 9 पे नहीं जाता। उसके बाद है 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 4। उन्होंने कहा है कि 8 का मल्टीपल्स जो है वो 2 और 4 दोनों में जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, 1 पे भी जाता है, 2 पे भी जाता है और 4 पे भी जाता है। इट्स ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट हमारे पास। नंबर 3 है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। इन्होंने हमें कोई भी डिजिट दिया होगा उसके हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब कि टेबल्स की हमने स्टार्टिंग लिखनी है। फर्स्ट पे हमें दिया है 17 में हमारे पास 17 वन 17, 72 34, 73 51, 74 68, 75 85। ठीक है जी, 5 मल्टीपल्स हो गए। इसके बाद आपके बुक्स में इसी के पार्ट 2 और 3 आप लोगों ने होमवर्क में करना। नाउ क्वेश्चन नंबर लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 14। उन्होंने कहा मल्टीपल्स ऑफ 7 लिखने हैं, लेकिन बिटवीन का आंसर करना स्टार्ट 10 to 14। 10 से कम होना चाहिए और 10 से ज़्यादा होना चाहिए और 14 से कम होना चाहिए। मल्टीपल्स हमने लिए 7 के डबल में 14 आता है, 21 आता है, 28 और 35, 40 से कम। ये हमारे 7 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ये आप लोगों ने होमवर्क में करना। थैंक यू। अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग स्कूल में आके पता कर सकते हैं। स्कूल में सब टीचर्स होती हैं, अपना वक्त प्रॉपर तरीके से कॉपीज पे करें, वो चेक करवाएं और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।